माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना के माध्यम से 100 पिछड़े कृषि जिलों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। मेरे संसदीय क्षेत्र जमुई और शेखपुरा आते हैं, जिन्हें सरकार पहले से ही आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित कर चुकी है और कृषि विकास, सिंचाई और ऋण उपलब्धता के दृष्टिकोण से ये जिले इस योजना के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन प्रारंभिक सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सूची में संशोधन करने या PMDDKY योजना के दूसरे चरण में जमुई और शेखपुरा को शामिल करने पर विचार करेगी। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44% ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, राज्यों और राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी, जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए, वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं, लेकिन मैं माननीय सदस्य अरुण भारती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वो अपने क्षेत्र की चिंता करते हैं और जो उन्होंने ये सवाल उठाया है कि उनके 2 जिले जो आकांक्षी है, जमुई और शेखपुरा, क्या इसको प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। मैं उनको धन्यवाद और बधाई देते हुए क्षेत्र की चिंता के लिए कहना चाहता हूं कि अभी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना देश के 100 जिलों में लागू है और 11 विभाग की 36 योजनाओं को समय के दूसरे क्रियान्वित करने का काम किया जा रहा है। तो अभी तो 100 जिले में यह योजना लागू है। आगे जब विचार होगा तो जरूर विचार करेंगे, लेकिन मैं साथ ही जरूर कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार अगर चाहे तो 100 जिले अपने जिले में, अपने प्रदेश में अन्य जिले भी वो सम्मिलित कर सकती है। राज्य सरकार से माननीय सांसद जी चर्चा करें और राज्य सरकार सहमत है तो वो इन 11 विभाग की 36 योजनाओं को अपने यहाँ लागू कर सकती है।